नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो आपकी सोच को बदल सकती है और आपको अमीर बनने का रास्ता दिखा सकती है। ये बुक है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस डी वॉटल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीरी सिर्फ कुछ लोगों के लिए है? गलत। वॉटल्स कहते हैं कि हर इंसान अमीर बन सकता है अगर वो सही तरीके से सोचे और काम करे। इस वीडियो में हम इस बुक के सारे सीक्रेट्स को 5500 शब्दों में कवर करेंगे ताकि आपको इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये जर्नी आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। लेखक के बारे में। वॉलेस डी वॉटल्स एक अमेरिकन ऑथर थे जिन्होंने 1910 में ये बुक लिखी। उनका मानना था कि अमीर बनना कोई लक की बात नहीं बल्कि एक साइंस है। जैसे 2+2 हमेशा 4 होता है, वैसे ही अगर आप उनके प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो आप जरूर अमीर बन सकते हैं। वॉटल्स ने कहा, दुनिया के लिए सबसे अच्छा काम है कि आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। अध्याय 1, अमीर होने का अधिकार। पहले चैप्टर में वॉटल्स कहते हैं कि हर इंसान का हक है अमीर होने का। क्यों? क्योंकि अमीर होना जरूरी है पूरी जिंदगी जीने के लिए, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से। उन्होंने कहा, देयर आर 3 मोटिव्स फॉर विच वी लाइव। वी लाइव फॉर द बॉडी, वी लाइव फॉर द माइंड, वी लाइव फॉर द सोल। नो वन ऑफ दीज इज बेटर और होलियर दैन द अदर। अमीर होना गलत नहीं बल्कि जरूरी है। तो क्या आप तैयार हैं अपने इस हक को अपनाने के लिए? अध्याय 2, अमीर होने का विज्ञान। दूसरे चैप्टर में वॉटल्स बताते हैं कि अमीर बनना एक एग्जैक्ट साइंस है, जैसे गणित। अगर आप सर्टेन वे में सोचते और काम करते हैं तो धन आपके पास आएगा। यह साइंस हर किसी के लिए काम करता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन। बस आपको रूल्स फॉलो करने हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक शॉप चलाते हैं। अगर आप सर्टेन वे में सोचकर कस्टमर्स को एक्स्ट्रा वैल्यू देते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अमीरी लक नहीं, साइंस है। क्या आप इस साइंस को सीखना चाहेंगे? अध्याय 3, क्या अवसरों पर एकाधिकार है? तीसरे चैप्टर में वॉटल्स कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज पर कोई मोनोपोली नहीं है। यूनिवर्स एक थिंकिंग सब्सटेंस से बना है जो आपके विचारों से प्रभावित होता है, यानी संसाधनों की कोई कमी नहीं। आप अपने थॉट से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। की टेक अवे, अवसर हर जगह है, बस आपको उन्हें देखना है। अध्याय 4, अमीर होने का पहला सिद्धांत। चौथे चैप्टर में पहला प्रिंसिपल है, विचार ही वो शक्ति है जो धन पैदा करता है। वॉटल्स कहते हैं, बाय थॉट द थिंग यू वांट इज ब्रॉट टू यू, बाय एक्शन यू रिसीव इट। आपको अपने मन में एक क्लियर पिक्चर बनानी होगी कि आप क्या चाहते हैं, जैसे नया घर, कार या बिजनेस। फिर उस पिक्चर को फेथ और पर्पस के साथ होल्ड करना होगा। उदाहरण, अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो पहले उसकी क्लियर इमेज बनाएं। कैसा होगा उसका इंटीरियर, मेन्यू, वाइब। फिर उस पर विश्वास करें और एक्शन लें। स्पष्ट विचार प्लस विश्वास धन। अध्याय 5, जीवन को बढ़ाना। 5वें चैप्टर में वॉटल्स कहते हैं कि अमीर होने की इच्छा एक फुलर लाइफ जीने की इच्छा है। आपको यूज वैल्यू में ज्यादा देना होगा जितना आप कैश वैल्यू में लेते हैं। यानी अगर आप 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसकी वैल्यू 200 रुपए की होनी चाहिए। दूसरों की जिंदगी बढ़ाएं तो आपकी जिंदगी भी बढ़ेगी। अध्याय 6, धन आपके पास कैसे आता है। 6ठे चैप्टर में वॉटल्स बताते हैं कि हर काम सर्टेन वे में करना होगा। उन्होंने कहा, यू मस्ट सो इम्प्रेस अदर्स दैट दे विल फील दैट इन एसोसिएटिंग विद यू दे विल गेट इंक्रीज फॉर देमसेल्व्स। यानी लोगों को लगना चाहिए कि आपके साथ डील करने से उनकी जिंदगी बेहतर होगी। उदाहरण, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो क्लाइंट को एक्स्ट्रा वैल्यू दें, जैसे समय पर काम या बोनस टिप्स। की टेक अवे, ज्यादा वैल्यू दो, ज्यादा धन पाओ। अध्याय 7, कृतज्ञता। 7वें चैप्टर में
कृतज्ञता का महत्व बताया गया है। वॉटल्स कहते हैं, द होल प्रोसेस ऑफ मेंटल एडजस्टमेंट एंड अटोनमेंट कैन बी समड अप इन वन वर्ड, ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता आपको यूनिवर्स की क्रिएटिव फोर्सेस के साथ अलाइन करती है। उदाहरण, हर सुबह 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, जैसे फैमिली, हेल्थ या जॉब। कृतज्ञता से ज्यादा अच्छी चीजें अट्रैक्ट होती है। अध्याय 8, निश्चित तरीके से सोचना। 8वें चैप्टर में सर्टन वे में सोचने का तरीका बताया गया है। वॉटल्स कहते हैं, यू मस्ट फॉर्म अ क्लियर एंड डेफिनेट मेंटल पिक्चर ऑफ वॉट यू वॉन्ट। यू कैनॉट ट्रांसमिट एन आइडिया अनलेस यू हैव इट योरसेल्फ। आपको एग्जैक्टली जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं और उस पर विश्वास करना होगा। की टेक अवे, क्लियर विजन प्लस फेथ सक्सेस। अध्याय 9, इच्छा शक्ति का उपयोग कैसे करें। 9वें चैप्टर में विल पावर का सही यूज बताया गया है। वॉटल्स कहते हैं, टू सेट अबाउट गेटिंग रिच इन अ साइंटिफिक वे, यू डू नॉट ट्राई टू अप्लाई योर विल पावर टू एनीथिंग आउटसाइड ऑफ योरसेल्फ। अपनी विल का यूज अपने थॉट्स को फोकस रखने के लिए करें, न कि दूसरों को कंट्रोल करने के लिए। की टेक अवे, अपनी सोच पर कंट्रोल रखो, दुनिया पर नहीं। अध्याय 10, इच्छा शक्ति का और उपयोग। 10वें चैप्टर में थॉट्स को डाउट और फियर से बचाने के लिए विल का यूज सिखाया गया है। नेगेटिव थॉट्स से बचें, पॉजिटिव माइंडसेट बनाएं। अध्याय 11, निश्चित तरीके से कार्य करना। 11वें चैप्टर में एक्शन का महत्व बताया गया है। वॉटल्स कहते हैं, थॉट इज द क्रिएटिव पावर और द इंपेलिंग फोर्स विच कॉजेज द क्रिएटिव पावर टू एक्ट। थिंकिंग इन अ सर्टन वे विल ब्रिंग रिचेस टू यू, बट यू मस्ट नॉट रिलाई अपॉन थॉट अलोन, पेइंग नो अटेंशन टू पर्सनल एक्शन। गुडरिच क्वोट्स। की टेक अवे, सोच प्लस कार्यधन। अध्याय 12, कुशल कार्य। 12वें चैप्टर में हर एक्शन को एफिशिएंटली करने की सलाह दी गई है। वॉटल्स कहते हैं, डू एवरी डे ऑल दैट कैन बी डन दैट डे। गुडरिच क्वोट्स। की टेक अवे, टाइम वेस्ट मत करो, हर काम बेस्ट करो। अध्याय 13, सही व्यवसाय में प्रवेश। 13वें चैप्टर में अपने टैलेंट्स और इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंग बिजनेस चुनने की सलाह दी गई है। वॉटल्स कहते हैं, you can get into the business you want by making constructive use of the business you are already established in, by doing your daily work in a certain way. Key takeaway, अपने पैशन को फॉलो करो। अध्याय 14, वृद्धि का प्रभाव। 14वें चैप्टर में दूसरों को इंक्रीज का इंप्रेशन देना सिखाया गया है। वॉटल्स कहते हैं, convey the impression of advancement with everything you do, so that all people shall receive the impression that you are an advancing man. की टेक अवे, दूसरों को लगे कि आपसे जुड़ने से उनकी जिंदगी बेहतर होगी। वेल्थ पर फोकस करो, नेगेटिविटी से दूर रहो। आखिरी चैप्टर में सारे प्रिंसिपल्स का समरी दिया गया है। वॉटल्स कहते हैं, देयर इज अ थिंकिंग स्टफ फ्रॉम विच ऑल थिंग्स आर मेड एंड विच in its original state permeates, penetrates, and fills the interspaces of the universe. A thought in this substance produces the thing that is imaged by the thought. Certain way में सोचो और काम करो, धन आएगा।